आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि कौन कौन से तीर्थंकर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तो तीर्थंकर उन लोगों को कहा जाता है जो शुरुआत में आम इंसान ही होते हैं, लेकिन बाद में वह तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। इसके अलावा तीर्थंकर दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दुख और कष्ट में डूबा रहता है तो उससे कैसे मुक्त हो सकता है उसका मार्ग दिखाते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाया जाता है, क्योंकि जब किसी का जन्म होता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं और मृत्यु होता है तो लोग शोक और यहाँ पर रोने लगते हैं। तो क्रोध यानी कि गुस्सा, लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को भी मिलता है। अभिमान यानी कि अहंकार, घमंड, लोगों में काफ़ी अहंकार और घमंड भी होता है। इसके अलावा छल, लोगों में छल यानी कि कपट, जो कि कूट कूट कर भरा होता है। इच्छा यानी कि मान लीजिए कि किसी के पास साइकिल है तो वह चाहेगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल वाला चाहेगा कि मेरे पास कार हो। तो ऐसे में लोगों की इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनमें क्रोध, अभिमान और छल और इच्छा जैसे प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है और इन पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थंकर धर्म के सर्वोच्च उपदेशक भी होते हैं। पहला नंबर की बात की जाए तो पहला नंबर में जो तीर्थंकर आए, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से संस्थापक, जिसे ऋषभ देव को कहा जाता है। यानी कि जो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि संस्थापक कौन था, तो ऋषभ देव जो कि जैन धर्म का तीर्थंकर के यहाँ पर पहला संस्थापक थे, और इसका प्रतीक चिन्ह है वो यहाँ पर सांड है। इसके बाद 23वें नंबर के तीर्थंकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर पार्श्वनाथ जी हैं, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो यहाँ पर सर्प का कान है। इसके अलावा 24वें नंबर की बात की जाए तो 24वें नंबर और अंतिम जो तीर्थंकर थे वे महावीर स्वामी जी हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर शेर है। इसके अलावा अगर जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए ये पूछा जाता तो यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। उन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो झारखंड राज्य के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने यहाँ पर 4 नियम दिए थे, जिसे यहाँ पर चतुरायन धर्म भी कहा गया है। तो पहला नंबर में यहाँ पर हिंसा ना करना, दूसरा नंबर में यहाँ पर सदा सत्य बोलना, और यहाँ पर तीसरा नंबर में चोरी ना करना, और चौथा नंबर में यहाँ पर संपत्ति ना रखना। तो यहाँ पर 4 नियम यहाँ पर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर के बारे में, जो कि महावीर स्वामी जी है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो यहाँ पर महावीर स्वामी जी होंगे, और अगर सिर्फ संस्थापक पूछा जाता है तो यहाँ पर ऋषभ देव होंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आखिर वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है या फिर संस्थापक पूछा जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के सांसारिक जीवन के बारे में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार 540 ईसा पूर्व दिया गया है, लेकिन बहुत सारे जगह आपको यहाँ पर 599 ईसा पूर्व भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो 540 ईसा पूर्व है या एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर सही है, लेकिन 599 अगर ऑप्शन देता है तो यहाँ पर 599 को भी मार सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो ऑप्शन अगर 540 देता है तो पहले उसको मारिएगा, उसके बाद, और अगर 540 ईसा पूर्व नहीं दिया होता है तब जाके 599 ईसा पूर्व को आप मार सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के पिता का नाम। तो उनके पिता का नाम यहाँ पर सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला था, और उसके भाई भी थे, तो उसका भाई का नाम यहाँ पर नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी ने शादी भी की थी, तो उसकी पत्नी का नाम यहाँ पर यशोदा था, और उनकी यहाँ पर एक पुत्री भी हुई जिसका नाम यहाँ पर प्रियदर्शनी हुई। उस पुत्री का विवाह एक यहाँ पर लड़के से किया जिसका नाम यहाँ पर जमाली हुआ, और जो महावीर स्वामी का दामाद जो कि जमाली हुआ।
तो एक तरह से कह सकते हैं उसकी पुत्री का पति जो कि महावीर स्वामी का दामाद था, उसका नाम यहाँ पर जमाली था। और यहाँ पर आगे चलकर जमाली का क्या योगदान रहता है ये भी वीडियो में बताऊँगा। तो महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञानत्रिक वंश के राजा थे। तो महावीर स्वामी के पिता यहाँ पर राजा हुआ करते थे। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम वर्धमान था। तो अगर बचपन का नाम पूछा जाता है तो यहाँ पर वर्धमान यहाँ पर हो जाएगा। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तब वे अपने बड़े भाई जिसका नाम यहाँ पर नंदीवर्धन था उससे वह परमिशन ले लेता है और संन्यास जीवन को यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वह कहाँ पर होती है तो वे रिजुपालिका के तट पर होती है, वो भी साल वृक्ष के नीचे। जब महावीर स्वामी 12 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, वो भी साल वृक्ष के नीचे जो कि रिजुपालिका नदी के तट पर था, तब जाके उन्हें 12 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्हें कैवल्य कहा जाता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर जी को यहाँ पर क्या कहा गया। तो यहाँ पर कैवल्य जो है वह यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसी समय से महावीर स्वामी को यहाँ पर अरहत जिसे पूज्य कहा जाता है, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन, जिन जिसे विजेता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इन सारे वर्ड को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश कौन से भाषा में दिए थे। तो यहाँ पर प्राकृत भाषा हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु था उनका दामाद यानी का जो पुत्री से विवाह किया था, उनकी जो पुत्री जो कि प्रिय दर्शनी थे उससे जो व्यक्ति विवाह किया था उसको यहाँ पर जमाली जो कि यहाँ पर एक तरह से महावीर स्वामी का दामाद था, उसको यहाँ पर पहला भिक्षु यहाँ पर बताया गया है। महावीर जी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुल 5 नियम यहाँ पर बताएं जिसे यहाँ पर पंचायत धर्म कहा गया। इससे पहले यहाँ पर पार्श्वनाथ जी ने भी यहाँ पर 4 नियम बताए थे, जो कि यहाँ पर पहले का जो 4 था यहाँ पर 4 तो लिखा ही गया, लेकिन जो 5वां जो ऐड किया गया है वो यहाँ पर महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया है, जो कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य है। इसके अलावा महावीर स्वामी ने त्रिरत्न भी दिए जिसे यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के नाम से जाना जाता है। तो त्रिरत्न भी पूछा जाता है। तो इन 3 रत्नों में यहाँ पर क्या क्या आता है तो ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर में आता है सम्यक दर्शन। तो इसमें कहा गया कि जितने भी जैन तीर्थंकर थे उनके द्वारा जो भी मार्ग बताया जाता है उस पर लोगों को विश्वास करना पड़ेगा और उन्हीं के रास्तों पर चलना पड़ेगा। इसके दूसरा नंबर में आ जाता है सम्यक ज्ञान। जैन सिद्धांतों का जो पूर्ण ज्ञान होता है, जैन सिद्धांतों को पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना ही यहाँ पर सम्यक ज्ञान कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा नंबर में आ जाता है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण में कहा गया है कि आपको अच्छे कर्मों को अपनाना है और बुरे कर्मों को त्याग देना है। धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यहाँ पर मानता हो गया तो यहाँ पर मान्यता होगा, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लीजिएगा। बल्कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता होती है, यानी कि जैन धर्म में जो ईश्वर होता है उस पर विश्वास नहीं किया जाता है बल्कि आत्मा में विश्वास किया जाता है। तो यहाँ पर क्यों किया जाता है तो ये भी बताऊँगा। तो इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया है, यानी कि जो बहुत सारे भगवान होते हैं जैसे देवी देवताओं होते हैं उनकी पूजा को यहाँ पर विरोध किया है। और साथ ही जो कर्म कांड होते हैं यानी कि बहुत सारे नियम भी होते हैं उनका भी यहाँ पर विरोध किया गया है। इसके अलावा महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का मानने का यहाँ पर कारण यह है कि क्योंकि जो आत्मा होती है वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर प्रकट हो ही जाती है, आत्मा यहाँ पर कभी नहीं मरती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर आत्मा का यहाँ पर विश्वास किया गया है और यहाँ पर पुनर्जन्म पर भी विश्वास किया गया है। इसके अलावा 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, जिसको यहाँ पर निर्वाण भी कहा जाता है, तो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। और कितने वर्ष में हुई थी तो 72 वर्ष की आयु में हुई थी, जो कि तभी यहाँ पर 468 ईसा पूर्व चल रहा था। तो अगर आपको यह वीडियो और जो महावीर स्वामी के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो अलग से मैं और भी वीडियो बना दूंगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।